हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके मन में एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा घर कर गया है। मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है। आपको पता है, नई शिक्षा नीति अब प्रॉपर लागू हो चुकी है। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारी किताबें भी चेंज होंगी। अब जैसे ही किताबें चेंज होगी, इस वर्ड को सुनते ही बच्चे डर गए। अब तो हमारी सारी किताबें चेंज होगी, हमें सारा ना कुछ नया कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर क्लियर करने आया हूँ। किताबें इस साल चेंज होंगी, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन 10वीं 11वीं 12वीं की चेंज नहीं होगी। नव नाइन्थ की चेंज होने वाली है। और आगे चेंज होती रहेगी, फिर अगर आने वाले सालों में 10th की भी होगी, 11th की भी, 12th की होगी, सबकी होगी। लेकिन इस साल 9th की हो रही है। तो क्या जो अब तक जो किताबें चली आ रही थी, क्या पूरा ही बदल जाएगा? तो आंसर है नहीं। पूरा सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो किताबें आप पढ़ रहे थे, जो चैप्टर था, वो सारे चैप्टर आपके इस वाले में भी रहेंगे। कुछ कम नहीं होगा, कुछ बढ़ के आएगा। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर, जो आप गणित पढ़ा रहे हो, जो विज्ञान पढ़ा रहे हो, जो आपने पढ़ा भी रखा है, क्या वो कोई काम का नहीं है? भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काम का है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है और जो भी आप पढ़ रहे हो, वो सब आपको नई किताब में भी मिलेगी। ठीक है, किताब में थोड़े चैप्टर्स बढ़ा दिए जाएंगे। प्रश्नावली, जैसे मैं आपको बात बताऊं, तो 2.4 प्रश्नावली पुरानी किताब में थी, उसको चैप्टर नंबर 3 बना दिया जा रहा है, गणित की बात करें तो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन की जा रही हैं, कुछ कुछ जो प्रश्नावली थे उनका नाम बदल दिया जा रहा है। बाकी जो चीजें थी वही रहेंगी। एक आध चीजें नहीं डाली जाएंगी। ठीक है, एक आध चीजें नहीं डाली जाएंगी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि भैया कक्षा 9 की गणित में क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन कौन चीजें आएंगी, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सब संस्कृत में, बता दीजिए भैया, ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मैं इन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट करोगे। लेकिन ये जो कंफ्यूजन आपके मन में है कि भैया नई किताब आएगी तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो इसके चक्कर में मत रहो, फिर बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि नई किताब में जो आएगी तो आएगी, वो अभी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लग रहा है। आएगी ज़रूर, लेकिन उस नई किताब में जो भी आप पिछले साल वाला किताब था, वो सारा कुछ रहेगा। एक भी चीज़ कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ के आएगी। कुछ चीज़ें बढ़ के आएंगी, कम तो बिल्कुल नहीं होगी। और ये मत सोचो कि भाई नई किताब आएगी तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, है ना? तो ऐसे में आप अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि नई किताब आने में अभी भी बहुत समय बाकी है। 3 महीने मान के चलिए, कम से कम 3 महीने। वो तो वेबसाइट में आएगा, उसके बाद मार्केट में किताब आएगी, 6 महीने और लगा लो। तो किताबें नहीं आएगी, तुम पढ़ोगे नहीं क्या? नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो जो किताबें हैं वो आप पढ़ाई कीजिए। वो सारा कुछ रहने वाला है। एनसीईआरटी ने खुद बोल दिया है कि हम क्या क्या चीज रखेंगे। उन्होंने सिर्फ साफ साफ बोला है कि जो भी चीज थी वो तो वैसे की वैसे ही रहेंगी, कुछ नई चीजें हम ऐड ऑन करेंगे। तो जो ऐड ऑन होगा वो तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ो, जो पढ़ाया रखा है वो भी काम का है। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, कोई सा भी विषय ले लो, सारी चीज़ों की तैयारी कराई जा रही है। तो इधर उधर आपको दिमाग को भटकने की जरूरत नहीं है। कम शब्दों में इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मैं फालतू बोल के वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि डिटेल वीडियो बनाया जाए सिलेबस पे, तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। जय हिंद।